Hello, my dear students of class 8. I hope you will be good and super good. आज का लेसन है द लास्ट बार्गेन क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड राइटर है आर्यन टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर ग्रेट बंगाली पोएट who has written the national anthem of our country जन गण मन। आज उन्हीं की एक बहुत ही मशहूर पोएम है द नेम इज द लास्ट बार्गेन। बार्गेन माने होता है समझौता करना। समझौता होता है भाई बार्गेन, और समझौता तब करते हैं जब गेन मिले। इसके लास्ट में गेन लगा है। बार्गेन को आप कैसे बार्गेन, इतना बार समझौता करिए कि गेन आपका ही हो। तो ठीक है, a bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, where he is hired for nothing, whatever he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? अब यहां पर कहते बार्गेन वो होता है जिसमें कोई जो दो पक्ष में बार्गेन होता है, एग्रीमेंट होता है, तो उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करते हैं। यहां पर एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो काम की तलाश में है कि कोई उसे काम पे ले, उसको कोई हायर करे, और तभी वो जब बार्गेन करता है, उसको काम मिलता है, वो बार्गेन करता है, लेकिन वो पाता है कि नहीं, वर्दलेस है। और अंत में वह एक ऐसी बार्गेन करता है जिसमें उसको कुछ भी बदले में नहीं मिलता है, लेकिन हैप्पीनेस मिलती है, और उसी के साथ वो कार्य करता है। तो कैसी ये बार्गेन है, क्या है ये, आइए देखते हैं। ठीक है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, sword in hand the king came in his chariot, he held my hand and said I will hire you with my power. मैं कह रहे हैं कि सुबह था, मैं चिल्लाया कोई मुझे खरीद लो, कोई मुझे काम पर रख लो। तभी एक राजा आता है तलवार के साथ, कहता हाथ पकड़ के मेरा, कहता मैं तुझे पावर के साथ हायर कर लूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन उसकी पावर मेरे लिए कोई मतलब नहीं था, फिर वो अपने चैरियट, अपने रथ से चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड, ये मॉर्निंग की बात है, थ्री टाइम बताएगा। अब आ गया है नून। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद द शट डोर्स, आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, he pondered and said I will hire you with my money, he weighed his coins one by one but I turned away. तभी दोपहर का समय एक व्यक्ति आता, खूब सारा पैसा क्या लिया, बैग ऑफ गोल्ड, एकदम सोने से भरे हुए सिक्के, बैग ऑफ गोल्ड लिया हुआ है, यानी सोने के सिक्कों से भरा बैग, और मुझे कहता है मैं तुझे पैसे से खरीद लूंगा। आई विल हायर यू बाय माई मनी। मैंने उसको भी इनकार कर दिया। आई टर्न, ये आदमी कह रहा मैंने उसको इनकार कर दिया। एक ने कहा, किंग ने कहा मैं पावर से खरीद लूंगा, उस मैन ने कहा मैं तुझे मनी से खरीद लूंगा, मैंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। ये इसका कहना है। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज was all a flower, the fair maid came out and said I will hire you with the smile. शाम का वक्त है और पूरा बगीचा एकदम फूलों से भरा है, क्या सुंदर बगीचा। और वहीं पर एक सुंदर महिला आती है, एक बहुत खूबसूरत आती है, और जितना खूबसूरत बगीचा है उससे कहीं खूबसूरत तो महिला है, और उस महिला से कहीं खूबसूरत उसकी हंसी है, और कहती है कि मैं अपनी स्माइल से तुम्हें खरीद लूंगी भाई। Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. लेकिन मैंने महसूस किया कि इसकी हंसी भी में रोआई है, इसकी हंसी में भी दुख है। मैंने उसको भी टर्न अवे कर दिया, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये हंसी रियल नहीं है। The sun glistened on the sand and the sea waves broke wildly. A child sat playing with the shells. He raised his head and seemed to know me and said, समुद्र के किनारे कह रहे, the sun glistened on the sand, जब सूरज
एकदम डूबने को था, मतलब कहने का मतलब है चमक रहा था। द सी वेव्स ब्रोक, एकदम सी वेव्स, समुद्र की लहरें आके किनारे आके टकराती थी। चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स, मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा वहां बैठा हुआ खेल रहा था। सेल्स, सेल्स माने वो होते हैं ना जो वहां पर मिलते हैं समुद्र के किनारे, कौड़ी ओड़ी जैसे छोटी छोटी शंख वंख, घेंगा टाइप के सेल्स। ही रेज्ड, उसने जैसे उसने मुझे अपने ही रेज्ड अपना हाथ उसने हिलाया, ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता हो, बुलाया। आई हायर यू विद नथिंग, उसने कहा मुझे देने के लिए तुमको कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हायर यू विद नथिंग। देखो उस औरत ने इस्माइल के साथ, उस मैन ने मनी के साथ, उस राजा ने पावर के साथ, लेकिन इस बच्चे के पास कुछ नहीं। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. और उस बार्गेन में मैंने बार्गेन कर लिया, उससे मैंने बार्गेन कर लिया और उसमें बच्चे के साथ हो गया। इट इज ट्रू कि उस मुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन वो जिंदगी भर मुझे फ्री रखेगा। और फ्रीडम की ही बात यहाँ पर की गई है कि जिंदगी में सबसे वैल्यूएबल, प्रेशस और एसेंशियल चीज है तो दैट इज फ्रीडम एंड लिबर्टी। इससे हमें बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा मैसेज है माय डियर स्टूडेंट्स। नो बार्गेनिंग, नो एग्रीमेंट विद योर लिबर्टी और फ्रीडम। अपनी लिबर्टी और फ्रीडम से कोई बार्गेनिंग कभी मत करिए। ये आदमी की शिक्षा। और उस आदमी कुछ भी ना पाते हुए वो आदमी उस बच्चे के साथ बार्गेन कर लेता, खेलना शुरू करता है। तो यहाँ सीन क्या है भाई? मॉर्निंग में किंग है, पावर का दिखाता है, नून में रिच मैन है, मनी की पावर है, इवनिंग में प्रेटी लेडी है, स्माइल है, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है चाइल्ड्स इनोसेंस विदाउट एनी सैलरी पेमेंट, बट सेव्स हिज फ्रीडम, लिबरेशन, इंडिपेंडेंस। लेकिन अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी को बचा लेता है। इसको आप याद रखिएगा। आइए इसको क्वेश्चन आंसर से में देख लेते हैं। Who is the speaker in the poem? कौन है स्पीकर? ए मैन लुकिंग फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द स्पीकर। एक मैन है जो एम्प्लॉयर अपने की कोई मुझे खरीद ले। एम्प्लॉयर माने होता है जो जॉब दे, कोई जॉब देने वाले की खोज में है। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, जो किंग है उसके हाथ में जो स्वॉर्ड माने तलवार है, वो किसके? वेल्थ, पावर, पावर का है प्रतीक भाई। और द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर? क्यों उसने मना कर दिया जब बूढ़े व्यक्ति ने दिया उसको? इसको हम लोग दे, द मैन डिडंट नीड मनी, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग ए स्लेव फॉर गोल्ड। वो गोल्ड का गुलाम बनना नहीं चाहता था, वह तो अपनी फ्रीडम चाहता था, इसलिए उसने टर्न डाउन कर दिया, इनकार कर दिया। उसके बाद है 4 में है, फाइंड इन द पोएम दीज लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। I have nothing to give you except goodwill and cheer. I hire you with nothing. ये चाइल्ड कहता है, उसका मीनिंग है her happiness was no more than sorrow in disguise. He smiled, paled and melted into tears. Her smiled माने कि उसकी स्माइल कैसी थी भाई? हर स्माइल, वो औरत जिसने मुस्कुराई थी, तो हर स्माइल पैल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। वो महिला, उसकी मुस्कान में क्या भरा था? दुख था। वो जानता था कि मैं इसमें अगर पड़ा तो मैं जीवन भर रोऊंगा इसकी मुस्कान की वजह से। और लास्ट में है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच? उस बच्चे से बात करने के बाद उस आदमी को कैसा लगा जो बीच पर, बीच माने होता है समुद्र का किनारा, ना कि समझना समुद्र के बीच में। बीच माने समुद्र का किनारा, जैसे नदियों के किनारे होते हैं, उसके नहर के किनारे होते हैं, बैंक होता है, नदी और नहर के किनारे बैंक होते हैं, वैसे समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं। तो इसमें देखे थे, स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन, जॉय एंड फ्रीडम। उस बच्चे से मिलने के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि इसी के साथ मुझे सेटिस्फैक्शन, जॉय एंड फ्रीडम सब मुझे मिलेगा, ना कि उपरोक्त तीनों के साथ। उस किंग, उस रिच मैन, उस ब्यूटीफुल लेडी के साथ मेरा सब कुछ चला जाएगा। मैंने सब कुछ अपना लूज कर दूंगा, गंवा दूंगा सब कुछ, मैं बर्बाद, आई विल बी डिस्ट्रॉयड टोटली, लेकिन इसके साथ मैं अपने आप को बचा पाऊंगा।
यही इसका मैसेज है माय डियर। बहुत बड़ा मैसेज दिया है आर्यन टैगोर जी ने कि वास्तव में अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टी, अपने इंडिपेंडेंस से कभी भी कोई बार्गेन नहीं करना चाहिए। और इसका नाम जो टाइटल है तो टोटली एप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट बार्गेन वो करता है बच्चे के साथ। वो पहले दुनिया को देखता है, समझता है, उसके बाद जाके लास्ट बार्गेन करता है, और यही इसका मैसेज है। तो माय डियर, इसको अच्छे से आप जानते रहिएगा। बहुत अच्छा लेसन है, और इसमें हम देखते हैं कि बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन व्हिच पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। द मैन वांट्स टू बी फ्री होना चाहता था, द किंग ट्राइज। इसमें देखते हैं जैसे किंग है, रिच मैन है, वो उसको ट्राई करते हैं, लेकिन वो किसी के माने उसमें नहीं जाता है, किसी के एक्सेप्ट को नहीं, वो माने जॉब को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टी से बहुत प्यार करता है। तो आप भी अपनी फ्रीडम और लिबर्टी से बहुत प्यार करिए। बी फ्री ऑलवेज, क्योंकि एक फ्री आदमी ही, एक फ्री दिमाग से अगर आप फ्री होंगे तो पता नहीं कितनी सारी बीमारियों से आप फ्री हो जाएंगे। जिंदगी आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ टेंशंस, बॉन्डेजेस, किसी बंधन से, बॉन्डेज से आप किसी भी प्रकार से फ्री रहिए, फ्री रहिए। और अपने आप को, जो फ्री रहता है वही जिंदगी को सही से क्या करता है, एंजॉय करता है। तो आप भी एंजॉय करिए मेरी क्लास को। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।